आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेरेंशियल थेरेपी करंट के बारे में या फिर आईएफटी थेरेपी के बारे में। अगर आपको किसी तरीके का जॉइंट रिलेटेड या बॉडी रिलेटेड पेन हुआ है और अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हो कभी, तो आपको जरूर याद होगा कि ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये कुछ करंट वाले डिवाइस लगाते हैं। उसमें का एक होता है ये आईएफटी थेरेपी। आईएफटी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत पॉपुलर है अमंग फिजियोथेरेपिस्ट। इंडिया में भी बहुत वाइडली यूज की जाती है और आपको ऑलमोस्ट सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स में आईएफटी थेरेपी जरूर मिल जाएंगी। तो ये कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए, इस सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखें अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएफटी का फुल फॉर्म होता है इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी। ये एक टाइप का करंट है जो थेरेप्यूटिक टाइप का होता है, जो थेरेपी के पर्पस के लिए यूज, और इसका काम होता है थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स अचीव करने। ये जो पर्टिकुलर थेरेपी होती है, ये जो आईएफटी मशीन होता है, ये एक छोटा सा मशीन या छोटा सा डिवाइस या बड़े साइज में भी अवेलेबल होता है, जिसके साथ 4 इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। इन 4 इलेक्ट्रोड से करंट्स निकलते हैं। इसमें 2 वायर यानी 2 चैनल्स होते हैं। एक जो चैनल या एक तरफ का जो वायर होता है, इससे बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के करंट निकलते हैं जो यूजुअली अराउंड 4000 टू 5000 हर्ट्ज के आसपास के होते हैं। और जो दूसरा चैनल होता है, इसमें से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के करंट निकलते रहते हैं। अब ये इसलिए यूज इस तरीके से किया जाता है क्योंकि जब हम इन करंट निकलने वाले 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 चैनल्स को जब डायगोनली अपोजिट पैटर्न या क्रिस क्रॉस पैटर्न में जब लगाते हैं, तब ये जो करंट होते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इंटरसेक्ट करने के बाद जब ये टिश्यू में पेनिट्रेट होते हैं तब ये लो फ्रीक्वेंसी करंट से पेनिट्रेट होते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, कि भाई तो आईएफटी का बेनिफिट ये होता है कि जब हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को जो इंटरसेक्ट करके जनरेट करते हैं, ये करंट बहुत ही आसानी से बिना किसी रेजिस्टेंस या कम रेजिस्टेंस से टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कम डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर आप टेंस थेरेपी कभी आपने लिया होगा तो आपको जो करंट्स है वो ज्यादा फील होते हैं कंपेयर टू आईएफटी थेरेपी में। जो करंट्स है, जो फ्रीक्वेंसी है करंट की आने की, ये कम फील होती है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। और इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। इफेक्टिवनेस वाइज ये भी इक्वली ही इफेक्टिव होता है, या कह सकते हैं ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि कम डिस्कम्फर्ट में ज्यादा पेनिट्रेशन में मिलता है। तो इसको लगाने के तरीके में यूजुअली अगर आपको जैसे बैक पेन है तो 4 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं 2 चैनल के, इसको डायगोनली अपोजिट पैटर्न में लगाया जाता है। उसके बाद मशीन को स्विच ऑन किया जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका जो करंट पैटर्न होता है, ये सब चूज करने के बाद इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जब तक कि आपको वो बेरेबल हो तब तक के। अब ये थेरेपी का बेनिफिट ये है कि ये हेल्पफुल होती है ना ही सिर्फ एक्यूट पेन यानी फ्रेश पेन को कम करने में, साथ ही साथ ये मददगार होती है क्रॉनिक पेन्स को मैनेज करने में। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस डिवाइस का, वो ये है कि ये वेनस रिटर्न या वेनस इनसफिशिएंसी को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो एडिमा है या स्वेलिंग होती है पेन के रिलेटेड, वो भी साथ ही साथ कम होती है। इसलिए अगर आपको नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा, और उसमें सूजन है, और अगर आप तब आईएफटी लगाते हो तो सूजन को भी कम करने में मदद करता है। तो क्या है बेनिफिट्स? जैसे मैंने कहा, पेन रिडक्शन, इंप्रूवमेंट इन वेनस रिटर्न एंड रिडक्शन इन एडिमा। और इन 3 बेनिफिट्स की वजह से ये बहुत ही पॉपुलरली जॉइंट रिलेटेड पेन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, चाहे वो नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर के रिलेटेड, स्पॉन्डिलाइटिस के रिलेटेड, गर्दन का दर्द हो, या फिर सियाटिक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, नी पेन हो, एंकल पेन हो, किसी भी तरीके का बॉडी मस्कुलर पेन अगर होता है तो उसमें आईएफटी यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जब आप आईएफटी यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आईएफटी इज नॉट एडवाइसेबल फॉर यू। अगर आपको हार्ट में पेस मेकर लगाया गया है तब भी आईएफटी इज नॉट एडवाइसेबल फॉर यू। अगर आपके किसी बॉडी एरिया में जहां आपको आईएफटी लगाना है वहां कोई मेटल इम्प्लांट है, तब भी आईएफटी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि करंट इंटरफेयर करते हैं।
साथ ही साथ अगर आपके जहां आपको लगा है आपको आईएफटी मशीन लगाना है वहां कोई ओपन वुंड प्रेजेंट है या कोई ब्लीडिंग वुंड प्रेजेंट है, तब भी आपको आईएफटी का यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आपका जो दर्द है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के रिलेटेड है, पैरालिसिस या इस तरह की कोई इश्यू के रिलेटेड है, तब भी आईएफटी आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा और आपको ये नहीं यूज करना है। और अगर आपको कोई ऑर्गन से रिलेटेड पेन हो रहा है, जैसे स्टमक पेन है, ये जो है स्टमक पेन ये पेट की दिक्कत या अपेंडिसाइटिस की दिक्कत की वजह से होता है। अगर आपको कार्डियक पेन हो रहा है, जहाँ पे शोल्डर पेन होता है वो हार्ट के ओरिजिन से आता है, ऐसे टाइम पे आपको आईएफटी मशीन्स बिल्कुल भी नहीं हेल्प करेंगी। तो ये थी कुछ जानकारी बेनिफिट्स ऑफ आईएफटी और आईएफटी कब नहीं यूज करना है इसके बारे में। ये मशीन लगाना आसान है और पहले तो फिजियोथेरेपी सेंटर्स में डेफिनेटली अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन अब ये इजीली पेशेंट यूज के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टेंस के जैसा ये नहीं होता है। और इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि कभी भी अगर आप आईएफटी यूज कर रहे हो तो उसके पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। अगर वो अप्रूव करते हैं उसी के बाद इसे यूज करें, और इसे कैसे यूज करना है ये अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर सीखें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए कि आईएफटी क्या होता है और ये कैसे मदद करता है। आशा करती हूँ इस वीडियो की मदद से आपको मैं ये जानकारी दे पाई। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।